एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ सप्लीमेंट्री बुक का फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं 90 प्लस क्वेश्चंस है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को यहीं लर्न करते हुए जाइए। एंड जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले जब वीडियो आए तो आप तक पहुँचे एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर की तरफ, ए टाइप ऑफ सर्जरी। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, जो देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी वो अपलोडेड है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए टाइप ऑफ सर्जरी। कौन है इसके ऑथर? ए टाइप ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको गेस करना है तो कौन है? जेम्स हैरियट, रुस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट अर्थर, विक्टर कैनिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हैरियट। ए टाइप ऑफ सर्जरी के जो ऑथर है उनका नाम है जेम्स हैरियट। तो इसको याद रखिएगा। ऑथर मैंने पहले भी कहा है, ऑथर हमेशा हर एक चैप्टर का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। क्या वो नहीं प्ले कर पा रहा था डॉग जो है? तो ऑप्शंस देखिए, रिंग थ्रो, वॉक, हाइड एंड सीक, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिंग थ्रो। वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था और सुस्त हो चुका था कि ट्रिकी जो है डॉग जो है वो क्या कर रहा था, रिंग थ्रो जो है वो प्ले नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज जो। जो कौन था? ऑप्शंस देखिए, नर्स, पग, ग्रेहॉर्न, कैट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेहॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। What did मिसेस पम्फ्री ब्रिंग फर्स्ट। मिसेस पम्फ्री ने सबसे पहले क्या लाया था? ऑप्शंस देखिए, एग्स, ब्रांडी, वाइन, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एग्स। मिसेस पम्फ्री ने जो है फर्स्ट जो है एग्स लेकर के वो आई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्री। आप मिसेस पम्फ्री को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगी? तो यहाँ पे ऑप्शन है लविंग, ओवर डूइंग, इंटेलिजेंट और रशियन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर डूइंग। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जो, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मिसेस पम्फ्री हैड अ डॉग नेम। मिसेस पम्फ्री के पास जो डॉग था उसका नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, ट्रिकी, रॉकी, सिल्की, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ट्रिकी। हु इज हॉटगिंग। कौन था भाई? ऑप्शन देखिए, डॉग ओनर, गार्डनर, वेटरनरी सर्जन, डॉग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर। गार्डनर जो था उसका नाम क्या था? हॉटगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था? ऑप्शन देखिए, कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। डॉक्टर ने ये सारी चीज़ जो है वो एडवाइस करा था कि कट हिज फूड, फूड को कट करना है, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना है, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का क्या मीनिंग है? तो ऑप्शंस देखिए, बेंड, वॉरिड, अपसेट, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? व्याकुल होना और परेशान होना, ये दोनों मीनिंग होता है डिस्ट्रॉट का मीनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वॉरिड एंड अपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग। ट्रिकी कैसे एक्टिंग कर रहा था? ऑप्शंस देखिए, डिडेंट गो फॉर वॉक,
रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, वॉमिटिंग, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें वो बिहेव कर रहा था। कौन? ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट? वेट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है? टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, टू टेक हिम फॉर अ वॉक, टू लेट हिम हैव शुगर, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल के लिए वो बोलते क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्री के पास अगर उस डॉग को रखा जाए, अगर ट्रिकी को रख दिया जाए, तो मिसेस पम्फ्री जो क्या है, मिसेस पम्फ्री तो उसको लाड़ प्यार कर, उसको खाना वगैरह देगी, वो उसको खाना देना तो छोड़ेगी नहीं, जिससे डॉग की हालत और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं इसको हॉस्पिटल में ही एडमिट करा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? अदर डॉग्स जो है वो इग्नोर करे थे ट्रिकी को। ऑप्शन देखिए, ही वॉज इल, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ही वॉज फ्यूरियस, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जॉस्टलिंग? इसका मीनिंग क्या होता है? जॉस्टलिंग का क्या मीनिंग? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है रनिंग, बी है स्ट्रगलिंग, सी है वॉकिंग और डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रगलिंग। ठीक है, धक्का मुक्की, स्ट्रगल करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज द नरेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स? ने ऑप्शन देखिए, silky little object, he didn't say anything, saggy little object, none of this। रेफर ट्रिकी को यहाँ पे क्या रेफर किया गया था अदर ग्रुप ऑफ डॉग? तो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेज ओवर डूइंग? मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा सोचती थी, उसको अपने बेटे के जैसा प्यार करती थी। जब उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया तो मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी? उसके लिए खाना भिजवाती थी, उसके लिए ब्रांडी भिजवाती थी, एग्स भिजवाती थी, ये सारे कुछ वो भिजवाती थी। तो इसका फ़ायदा कौन उठाते थे? दूसरे जो हॉस्पिटल के स्टाफ्स होते थे वो इसका फ़ायदा उठाते थे। वो ट्रिकी को ठीक करने के लिए, वो ट्रिकी को ये सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर फीड कर दी थी उनको, जिसकी वजह से ये ट्रिकी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो लोग क्या करते थे? फ़ायदा उठाते थे कि वो सारी चीज़ें वो लोग खुद खा लेते थे। तो देखिए कैसे। तो ब्रेकफास्ट विथ एग्स, लंच विथ वाइन, डिनर विथ ब्रांडी, ऑल ऑफ दिस। तो हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेज ओवर डूइंग? तो ये ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ों से वो लोग को बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ों का उनको बेनिफिट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What made the narrator call Mrs. Pumphrey after a fortnight? Options देखिए, Tricky got recovered, Tricky got unwell, he knew she is suffering, both A and C। Tricky क्या हो चुका था? क्या हो चुका था? रिकवर्ड हो चुका था। क्यों उन्होंने कॉल किया मिसेस पम्फ्री को? क्योंकि ट्रिकी अब थोड़ा सा रिकवर कर चुका था। और सी नंबर, ही न्यू शी इज सफरिंग, तो पता है उनको कि वो ट्रिकी के बगैर नहीं रह सकती है। ठीक है, इसलिए फिर उन्होंने देखा कि ट्रिकी थोड़ा सा ठीक हो चुका है, तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दिस? क्या यूज़ करते थे वो लोग? टॉयज, कुशंस, कोट्स, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस पम्फ्रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलमेंट बिकॉज। मिसेस पम्फ्रे जो थी वही रिस्पॉन्सिबल थी, किस कारण से? तो शी ओवरटेड, 1 सेकेंड मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ, सी ओवरफेड हिम, वो उसको क्या करती थी? ओवरफेड करती थी। नेक्स्ट है, सी ट्रीटेड हर बैडली, शी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, क्योंकि वो उसको ओवरफीड करती थी और वो उसको कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कराती थी। ट्रिकी को कोई खेल, मतलब होता ना कुत्तों को हम कैसे एक्सरसाइज करा सकते हैं, उनको ऐसे
एक्सरसाइज करने को बोले तो वो नहीं करेंगे ना, उनको कुछ फेंक के उनको प्ले करना पड़ता है उनके साथ, तो उनके भी बॉडी क्या होती है, वो लोग भी एक्सरसाइज टाइप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट, कैसे आप डिस्क्राइब करोगे वेट को। यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, टैक्टफुल, ओवरडूइंग, केयरलेस, इरेशनल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी ए ट्राइम्फ ऑफ स्टोरी, कौन सा कैरेक्टर जो है वो इस स्टोरी का नहीं है, जेम्स हैरियट, ऑजेबल, मिसेस पम्फ्रे, ट्रिकी। तो कौन सा नहीं है, ऑजेबल, ऑजेबल इसका कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी में। जेम्स हैरियट भी थे जो एक डॉक्टर थे, मिसेस पम्फ्रे भी थी, एंड ट्रिकी भी इस स्टोरी में है था। 21 नंबर, व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, अभी हमने मतलब पढ़ा इस चीज़ को कि क्या जो है ट्रिकी के बीमार होने का क्या कारण था। तो ऑप्शंस देखिए, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ओवर ईटिंग भी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, क्या लेसन हमें मिलता है ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी से। फर्स्ट, वी शुड नॉट कीप डॉग एज पेट, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, गुड डॉक्टर शुड नॉट बी कंसल्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेट, वी शुड प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिश टू द पेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस होता है तो वो बैड होता है। ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, कितने डेज तक ट्रिकी को बिना खाने के रखा गया। ऑप्शन है 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेज, 2 दिनों तक ट्रिकी को क्या किया गया, बिना खाने का रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को जो परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए क्यों उनमें ऐसा लालसा था उन लोगों में। क्योंकि ऑप्शंस देखिए, ए, दे वीआर एंजॉइंग एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, ट्रिकी वॉज रिकवरिंग वेरी फास्ट, हैरियट वॉज नॉट बीइंग पेड, ट्रिकी वॉज अ गुड एज अदर एनिमल। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ट्रिकी के बहाने उन लोगों को क्या मिल जाता था, एग्स मिल जाता था, वाइन मिल जाता था, ब्रांडी मिल जाता था, क्योंकि मिसेस पम्फ्री बहुत ही रिच घराने की, बहुत ही अमीर घर की थी, और वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा मतलब अपने डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, और जब वो हॉस्पिटल में भी था तो ये सारी चीज़ें वो क्या करती थी, देकर भिजवाती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़, मिसेस पम्फ्रे को क्या लगा कि ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम हुई है। अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, और अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़, कि मिसेस पम्फ्रे को क्या लगा था, क्या प्रॉब्लम है ट्रिकी को। और ये भी पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी किस चीज़ से सफरिंग कर रहा था मिसेस पम्फ्रे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके पास है, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन। उनको कितना भी वो खिलाती थी ना ट्रिकी को, तो उसको ऐसा लगता था कि ये जो है मेरा जो डॉग है उसको सच में ऐसा लग रहा है कि उसको मैंने खाना नहीं दिया है, मतलब वो क्या बोलूँ मैं उसको, उस टाइप से उनको फीलिंग आती थी। ठीक है, बट जबकि वो उसको ओवर फीड कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस, आप किसको मतलब ब्लेम करोगे ट्रिकी के इलनेस के लिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी के इलनेस के लिए, बीमारी के लिए, पुअर हेल्थ के लिए कौन जो है जिम्मेदार था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे जो है वो जिम्मेदार थी, क्योंकि वो एक क्या है, डॉग है, उसको नहीं पता कि मुझे कितना खाना है नहीं खाना है, बट मिसेस पम्फ्रे को ये चीज़ सोचना चाहिए कि उन्हें कितना खाना देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे कौन थी। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, जो करेक्ट आंसर है बस वही ऑप्शन आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और हमें जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है। हु इज़ मिसेस, बिकॉज
जितना मतलब अगर मैं ऑप्शंस को भी पढ़ूंगी तो और ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हु इज़ मिसेस हो सकता है आप लोगों को फिर बोर हो आप लोग क्लास में, है ना। नहीं होते हो तो आप लोग बताया भी कीजिए कि नहीं मैम हम लोग बोर नहीं होते हैं, अच्छा लगता है मैं भी पढ़ना आपके साथ। हु इज़ मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे कौन थी, तो ऑप्शन क्या होगा, ओनर ऑफ द डॉग। मिसेस पम्फ्रे कौन थी, ओनर थी डॉग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी डैश लेडी। मिसेस पम्फ्रे कैसी लेडी थी, तो मिसेस पम्फ्रे रिच लेडी थी, बहुत ही अमीर घर की लेडी, मतलब अमीर घराने की थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट। ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो चुका था वो। ट्रिकी अब क्या हो चुका था, इनएक्टिव। अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जैसे हेल्दी हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो वो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, उतना ज़्यादा उनको कोई काम में हाँफने लगेंगे, दौड़ेंगे तो हाँफने लगेंगे, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो वो हाँफने लगेंगे। तो उसी तरीके से एनिमल्स के साथ भी होता है। एनिमल्स भी अगर खा पी के ज़्यादा हट्टा कट्टा हो जाएगा तो उनको भी क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगा, वो उतना दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। द थीफ स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी के ऑथर कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है वो द थीफ स्टोरी के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल्स एज। अनिल का एज क्या था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। अनिल का एज कितना था, 25 था। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विथ अनिल। कैसे उसने अटेम्प्ट किया था फ्रेंड्स विथ अनिल, अनिल के साथ, तो फ्लटरिंग हिम। क्या किया था उसने, फ्लटरिंग, उसको मतलब बात करने गया था खुद से वो अनिल के साथ। ही 4 नंबर, ही चेंज्ड हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। वो थीफ जो था वो अपना नेम क्या करता था, चेंज करता था, ठीक है। ही चेंज्ड हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पुलिस, एम्प्लॉयर्स, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। वो अपना नाम चेंज करता था, अनिल जो है वो, अनिल अपना नाम चेंज करता था, कौन करता था, हरी सिंह अपना नाम चेंज करता था, जो चोर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। जो चोर था उसने अपना क्या नाम बताया था अनिल को। ऑप्शन देखिए, अनिल सिंह, हरीलाल, हरी सिंह, अनिल लाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सिंह। उसने अपना क्या नाम बताया था, हरी सिंह बताया था। क्वेश्चन 6, हाउ वॉज द मील ही कुकड फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट जो उसने कुक किया था खाना हरी सिंह ने, वो कैसा था। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, टेरिबल, बहुत ही टेरिबल था खाना, ठीक है। उसने अनिल को बताया था कि मुझे खाना बनाना आता था, सॉरी आता है, बट उसको खाना बनाना रियलिटी में नहीं आता था, ठीक है। वो बहुत ही गंदा खाना बनाया था। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नैरेटर हैड एवर मेट। नैरेटर जो है वो कौन से मतलब मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन से मेट किए, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिल। करेक्ट आंसर क्या होगा, अनिल। यहाँ पे हरी सिंह अपनी स्टोरी सुना रहे हैं ना, तब जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मच मनी डिड ही स्टिल। उसने कितना मनी चुराया था, किसने, हरी सिंह ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 600 उसने चुराया था। What made the thief come back to अनिल। किस चीज़ के कारण वो अनिल के पास फिर मतलब भागा आया, तो अनिल्स ऑनेस्टी, हिज गिल्ट फीलिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ हो जाएगा, क्योंकि अनिल बहुत ऑनेस्ट था। उसको पता था अनिल को कि ये डेली मैं जो इसको सब्जी लाने के लिए पैसे देता हूँ उसमें से डेली वो 1 रुपये 2 रुपये रख लेता है, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ नहीं बोलता था। तो वो अनिल के ऑनेस्टी से और गिल्ट फीलिंग उसको हो रहा था कि मैं इतने अच्छे इंसान के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ हैज़ द नैरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल। नैरेटर ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया अनिल को, सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 11 नंबर, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हर। जब बॉय लड़का उससे मिला तो अनिल उस वक्त क्या कर रहा था, क्या कर रहा था अनिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
वॉचिंग रेस्टलिंग अ मैच, वो मैच देख रहा था उस समय। 12 नंबर, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर, बॉय ने क्या पूछा अनिल से, टू एम्प्लॉय हिम, उसको काम पे रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही फॉर दैट अबाउट हिज फूड, वो जो फूड उसने बनाया था हरी सिंह ने उस रात में, उसका क्या हुआ, मतलब क्या किया लाइक अनिल ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, उसने वहाँ पे जो मोहल्ले के कुत्ते स्ट्रे डॉग्स होते हैं उसको उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच, अनिल ने क्या प्रॉमिस किया कि उसको क्या पढ़ाएगा वो। तो राइट हिज नेम, राइट फुल सेंटेंस, कुक और डी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस उसने बोला था कि वो करेगा हरी सिंह को, उसका नाम लिखना सिखाएगा, फुल सेंटेंस लिखना सिखाएगा और उसको खाना बनाना भी सिखाएगा अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ए क्वेयर वे टू अर्न मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वेयर। यहाँ पे जो है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना एक क्वेयर, तो क्वेयर का क्या मीनिंग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज, क्वेयर का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ईजियर टू रॉब, किसको चोरी करना आसान है, एक ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को, एक लालची आदमी का चोरी करना कोई भी चीज़ आसान होता है। हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट, हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील, अनिल ने क्या फील किया, अपॉन फाउंडिंग आउट, जब उसको पता चला तो सैड, वो क्या होगा, सैड होगा ना जब अनिल को पता चलेगा कि उसने जिस पे इतना ट्रस्ट किया। तो ये सब वो सोचता है हरी सिंह, उसके बाद वो क्या करता है, वापस आ जाता है, कहाँ जाता है, अनिल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू विद द मनी, उसने मनी के साथ, पैसों के साथ क्या किया, तो उसने रिटर्न कर दिया उसको, उसको जब फील हुआ कि नहीं मैं अनिल के साथ ऐसा नहीं कर सकता, हरी सिंह को जब फील हुआ तो उसने क्या किया, हरी सिंह ने वापस, वो आया दौड़ के भाग के और वो पैसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, What was the name of the shop above which अनिल lived, अनिल जहाँ पे रहता था वहाँ पे जो शॉप था उसका नाम क्या था, ऑप्शन है जुमना स्वीट शॉप। ठीक है, ये नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, Why does हरी रिटर्न द मनी, हरी ने क्यों रिटर्न किया मनी, क्यों रिटर्न किया था हरी सिंह ने मनी जो है वो लाइक अनिल को, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट, क्योंकि उसको लगा ऐसा कि ये जो इंसान है, ये जो अनिल है, वो उसको इतना पढ़ना लिखना सिखा रहा है, उसको खाना वगैरह सब कुछ मिल रहा है उसके घर में, और वो क्यों उसके लिए मतलब चोरी कर रहा है उसके साथ, अगर वो यहाँ रहेगा तो वो क्या करेगा, पढ़ना लिखना भी सीख जाएगा, इसीलिए उसने क्या किया, फिर रिटर्न कर दिया मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, What work did the thief do for अनिल, क्या काम जो है अनिल जो है थीफ जो है वो करता था अनिल के लिए। ऑप्शंस देखिए, द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, द थीफ यूज टू गो टू मार्केट। तो ये दोनों आंसर सही होगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट है, हु डज आई रेफर टू इन द थीफ स्टोरी, यहाँ पे आई कौन है थीफ स्टोरी में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सिंह। आई जो है वो है हरी सिंह, उसको आई से रेफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, हरी सिंह का क्या था हाथ, किस चीज़ में सक्सेसफुल था, रॉबरी, चोरी करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थीफ ए लिटिल डैश हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, फ्लैटरी। ठीक है, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसको मस्का लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेंड बन जाएंगे। इसी तरीके से उसने अनिल को फंसाया ना कि मैं आपके घर में काम कर सकता हूँ करके, हरी सिंह ने इसी तरीके से फंसाया था। व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ, एवरी मंथ जो है वो थीफ जो है क्या चेंज करता था, तो हिज नेम,
वो अपना नाम चेंज करता था। क्वेश्चन नंबर 26, अनिल वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। अनिल क्या था प्रोफेशन से? हु इज़ अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी। और अनिल कौन है इस थीफ स्टोरी में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है राइटर। अनिल जो है वो राइटर था बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द थीफ डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी। अनिल थीफ ने क्यों डिसाइड किया था कि वो अनिल की मनी को चुराएगा? क्यों डिसाइड किया? क्योंकि अनिल डज नॉट पे हिम एनी मनी, क्योंकि अनिल उसको कोई भी मनी नहीं देता था। ठीक है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, चोरी करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग। अनिल जो है वो जीने के लिए, मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करता था? जैसे हम लोग भी कोई ना कोई काम करते हैं ना, सबका अपना अपना, मतलब आपके भी मम्मी पापा होंगे, कोई ना कोई प्रोफेशन करते होंगे। किसी के पापा डॉक्टर होंगे, किसी के पापा इंजीनियर होंगे, किसी के पापा फार्मर होंगे, किसी के पापा प्राइवेट जॉब करते होंगे, किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब करते होंगे। तो हर कोई को जीने के लिए तो कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा, तभी तो वो अपना घर का खाना खर्चा सब कुछ चलाएंगे। तो अनिल क्या करता था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स। वो आर्टिकल्स लिखता था मैगजीन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम। कितनी बार वो अपने नाम को कब वो चेंज करता था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एवरी मंथ। एवरी मंथ वो अपना नाम को क्या करता था, चेंज करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द मिडनाइट विजिटर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर के ऑथर कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो करेक्ट आंसर आप बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट अर्थुर। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वॉज ओजेबल स्टेइंग। ओजेबल कहाँ पे रहता था? फ्रेंच होटल। कहाँ पे रहता था? फ्रेंच होटल पे रहता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजेबल वॉज अ डैश फेलो। ओजेबल कैसा था? फैट एंड स्लोपी। फैट एंड स्लोपी था वो। व्हाट लैंग्वेज डिड ओजेबल स्पीक। ओजेबल कौन सा लैंग्वेज बोलता था? कौन सा लैंग्वेज वो बोलता था? यहाँ पे देखिए बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, जर्मन, फ्रेंच, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। व्हेन डिड ही मूव टू पेरिस। कब वो पेरिस के लिए गया? तो करेक्ट आंसर होगा 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले। हु इज फॉलोवर, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हु इज फॉलो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइटर। वो क्या था? राइटर था। हाउ डिड फॉलो फील आफ्टर मीटिंग ओजेबल। वो कैसा फील हुआ उसको ओजेबल के साथ मीटिंग करके? डिसअपॉइंटेड। वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। मैक्स के हैंड में क्या था? पिस्टल। क्या था? पिस्टल। हु जम्प्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग देयर वॉज अ बालकोनी। कौन जंप किया था विंडो से बिलीव करके कि यहाँ पे क्या है, बालकनी है? मैक्स। किसने जंप किया था? मैक्स ने जंप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव इंटर्ड। कैसे उसने चढ़ा था, मतलब इंटर्ड करने के लिए? ए पास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू ओजेबल डिड मैक्स एंटर। अकॉर्डिंग टू ओजेबल मैक्स कैसे एंटर करेगा? बालकनी से। ठीक है, वेयर डिड ओजेबल थिंक मैक्स वॉज। वेयर डिड ओजेबल थिंक मैक्स वॉक्स। मैक्स कौन, मतलब ओजेबल ने क्या थिंक किया था? मैक्स वॉज कौन था? मैक्स तो बर्लिन। वेयर डिड मैक्स एक्चुअली इंटर फ्रॉम। एक्चुअली मैक्स ने कहाँ से इंटर किया था? ऑप्शन नंबर ए, डोर से। कहाँ से इंटर किया था? डोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज एक्चुअली नॉकिंग ऑन द डोर। कौन नॉक कर रहा था डोर पे? वेटर। कौन कर रहा था? वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ओजेबल मेड मैक्स बिलीव देयर वॉज अ बालकोनी। ओजेबल ने मैक्स को कैसे बिलीव कराया कि वहाँ पे एक बालकनी है? तो विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन। कैसे करके? डिटेल डिस्क्रिप्शन से। हु वॉज ओजेबल। ओजेबल कौन था? सीक्रेट एजेंट। ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट था। हु वॉज मैक्स। मैक्स कौन था? मैक्स ए सीक्रेट एजेंट। मैक्स भी कौन था? एक सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा, तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ अ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ अ ट्रस्ट की जो ऑथर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विक्टर कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेंस डेनबी। एवरीवन जो है वो हॉरेंस डेनबी के बारे में क्या सोचते हैं? गुड और ऑनेस्ट दोनों चीजें सोचते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड वॉज हॉरेंस डेनबी। हॉरेंस डेनबी की कितनी उम्र होगी? तो अबाउट 50। कितनी उम्र के होंगे वो? 50 ईयर्स ओल्ड। वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द गैरेंज गो। वो फैमिली कौन था जो रहता था गैरेंज गो पे? तो लंदन। नहीं सॉरी, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन गैरेंज गो? तो लंदन। या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज हॉरेंस फॉन्ड ऑफ। हॉरेंस को किस चीज से बहुत ज्यादा लगाव था, प्यार था? तो ऑप्शन नंबर ए, बुक्स। हॉरेंस डेनबी को एक्सपेंसिव बुक पढ़ना बहुत पसंद था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु इज टॉकिंग टू हॉरेंस। कौन जो है बात करता था लाइक हॉरेंस से? शेरी। What was हॉरेंस एलर्जिक टू। किस चीज से उसको एलर्जिक था हॉरेंस का? स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के स्मेल से। शेरी इज अ डैश। शेरी कौन है? डॉग है। शेरी कौन है? डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर ड्रेस वॉज अ वुमेन वेयरिंग। वुमेन ने, औरत ने कौन से कलर का ड्रेस पहना था? रेड कलर का। जहाँ पे जो हॉरेंस डेनबी चोरी करने गए थे वहाँ पे उस वुमेन ने जो उनको बोला था ना कि ये ताला तोड़ दो करके, और फिर हॉरेंस को ही फंसा दिया था, तो वो कौन से कलर का ड्रेस पहनी थी? तो रेड कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टोल द ज्वेल्स। ज्वेलरी जो है वो किसने चुराया था? द वुमेन। वुमेन ने चुराया था, लेकिन फर्स्ट कौन गया? हॉरेंस डेनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हॉरेंस फर्स्ट थॉट। हॉरेंस का फर्स्ट थॉट क्या था? टू रन, कि भागना, दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड द सर्वेंट्स गॉन। सर्वेंट्स कहाँ गए? मूवी। कहाँ पे गए? मूवी। वेयर द हाउस कीज केप्ट। कहाँ पे हाउस कीज रखा गया? तो नेक्स्ट लाइक आंसर होगा इसका हैंग ऑन अ हुक। हुक में हैंग किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेंस डू इन जेल। हॉरेंस ने जो है क्या किया जेल में? असिस्टेंट लाइब्रेरियन। जेल में वो क्या करता था? असिस्टेंट लाइब्रेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड हॉरेंस थिंक दैट शी वॉज द ओनर्स वाइफ। हॉरेंस ने कैसे सोचा कि वो ओनर की वाइफ है? तो शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। सी न्यू द प्लेस वेल, उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी। शेरी रब्ड अगेंस्ट हर, और शेरी भी वहाँ आके उसको वो करा था। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स की वजह से उसको लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंट लग रही थी, उसको सारी चीज़ें पता थी, तो हॉरेंस को लगा कि सच में यही लेडी क्या है? इस ओनर की वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरेंस डेनबी लाइट। हॉरेंस डेनबी क्या लाइक करते थे? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। उनको एक्सपेंसिव बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिड हॉरेंस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। क्या कलेक्ट करना उनको पसंद था? बुक्स कलेक्ट करना पसंद था। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए आप लोगों को 90+ क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो को एक बार देख करके समझ में नहीं आ रहा, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से आंसर्स को याद कर लीजिए। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।